नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिपुरा रहस्य इसके चैप्टर नंबर 2 के वर्स नंबर 32 से लेकर के वर्स नंबर 50 तक। पिछले वीडियो में हमने समझा था कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में। उसके बारे में क्यों समझा था? क्योंकि ये जो 32वें से 50वें श्लोक है ना, इसमें एक मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन है, एक कहानी है मेटाफोरिक वे में, जो कि उसी कॉन्सेप्ट को समझाती है। कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच में जो फँसा रहता है, उसकी क्या हालत होती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। उसकी तुलना की गई, उसका कंपैरिज़न किया गया है। कैसी हालत हो जाती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो दत्तात्रेय जी ने 32वें श्लोक में ये कहना शुरू किया कि भगवती त्रिपुरा का कोई रूप नहीं है। इस भगवती त्रिपुरा की बात यहाँ हो रही है, आगे चल कर के आपको पता चलता चला जाएगा कि भगवती त्रिपुरा के बारे में क्या-क्या बातें मतलब उनका स्वरूप कैसा है, क्या है? इसके लिए तो वैसे तो इनका जो पहला भाग है त्रिपुरा रहस्य का उसमें काफ़ी डिटेल में दिया गया है, लेकिन जब हम इसको डिस्कस करते चले जाएँगे अपनी इस सीरीज़ में, तो धीरे-धीरे करके कुछ-कुछ बातें भगवती त्रिपुरा के स्वरूप के विषय में भी हम करेंगे। ठीक है? तो अभी आप ये समझ जाइए कि भगवती त्रिपुरा एक तरीके से वो एनर्जी है जिसका कोई रूप नहीं होता। एनर्जी का कोई रूप-रंग नहीं होता, उसका अपना कोई रूप-रंग नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से ही बाकी सारी चीज़ें चलती हैं। भगवती त्रिपुरा का कोई रूप नहीं है, शुद्ध चैतन्य है, लेकिन वह कोई भी रूप ले सकती है। राइट? क्योंकि एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट होती है। तो जिस तरह से आपका अंतःकरण जो इनर कंसाइंस है, उसमें जिस तरीके से उसने स्वरूप बना रखा है, आपने जो स्वरूप बना रखा है भगवती त्रिपुरा का अपने दिमाग में जो स्वरूप बना रखा है, उसी स्वरूप के अकॉर्डिंग वो एनर्जी आपके सामने आती है। क्योंकि आपके विचार क्या हैं, उन विचारों के अनुसार ही आपने भगवती त्रिपुरा का एक रूप बनाया है। तो आपके जो विचार हैं वो क्या हैं? वो एक एनर्जी वेव हैं। बेसिकली वो एक इलेक्ट्रिकल पल्स है। जो भी विचार आते हैं वो सब इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं। और जैसे विचार आए हैं उसी विचार के अकॉर्डिंग एक स्वरूप का निर्माण उन इलेक्ट्रिकल पल्सेस के अकॉर्डिंग उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग एक स्वरूप का निर्माण होता है। और वही जो स्वरूप निर्मित होता है, वही आपको दिखाई देने लगता है, राइट? तो वो जो एनर्जी है, वो उसी रूप में आपके सामने आती है जिस रूप में आपने उसकी कल्पना की है, यानी वो मूर्त रूप उसी रूप में लेती है। यानी आपकी ही परिकल्पना के रूप में ये स्वरूप सामने आते हैं। जिस रूप में प्रभु को आप देखोगे, उसी रूप में वो आपको दर्शन देते हैं। ये बातें आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन उसका कारण ये है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका मन, आपके विचार क्या हैं? वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं। भाई पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क ही तो है हमारी बॉडी में। उस न्यूरल नेटवर्क में जब आप कोई विचार करते हो, तो उस न्यूरल नेटवर्क में इलेक्ट्रिकल पल्सेस ही तो जनरेट होती हैं। उन इलेक्ट्रिकल पल्सेस ने जो भी रूप, जो भी आकृति आपके दिमाग में, आपके माइंड में सेट कर दी है, उसी के अकॉर्डिंग वो एनर्जी, जो सुप्रीम एनर्जी है, वो प्रकट होती है आपके सामने। ठीक है? क्योंकि आपने उसी का अभ्यास किया है। आपने अपने माइंड को वैसा ही ट्रेन किया है, राइट? इसीलिए कहा जाता है कि जिस रूप में प्रभु के दर्शन आप चाहते हैं, उसी रूप में वो प्रभु आपको दर्शन देते हैं। ठीक है? ये आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि स्वरूप क्यों उसी तरीके का आपके सामने आता है, जिस तरीके का आप कल्पना करते हैं। जो कर्तव्य के बंधन में है, पिछले वीडियो में आप देखिएगा कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में क्या बताया गया है। जो कर्तव्य के बंधन में है, उसे कभी सुख नसीब नहीं होता, वह एक प्रेत की तरह पागल रहता है। ठीक है? प्रेत की तरह पागल होने का मतलब क्या है? इसके बारे में एक कहानी के रूप में बताया गया कि प्रेत की तरह पागल होने का क्या मतलब है? एक जगह ना बैठना। प्रेत किसको कहते हैं? जो एक जगह ना बैठे, बेचैन रहे हमेशा। जो हमेशा बेचैन रहे और उसकी बेचैनी का कोई उपाय भी ना हो, बेचैनी को हल करने का, वही प्रेत है। एक होता है कि बेचैनी है आपको किसी चीज़ को लेकर के, चिंता है, लेकिन उस चिंता के निवारण का उपाय है क्योंकि कभी न कभी उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे आप रिज़ल्ट देखने गए, राइट? आपने एग्ज़ाम दिया है आईएएस का, जो है सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम दिया है और आप रिज़ल्ट देखने गए हैं। जब तक रिज़ल्ट आपको दिखाई नहीं देता, जब तक आता नहीं है, तब तक एक चिंता बनी है, तब तक आप एक तरीके से प्रेत ही हो। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आ गया, वैसे ही आप या तो सफल हुए या असफल हुए, आपकी चिंता या आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा था कि क्या परिणाम होगा, वो मिल गया। यानी परिणाम के रूप में कुछ न कुछ सामने आता है, तो वहाँ पर प्रेत नहीं होता। लेकिन प्रेत वहाँ पर होता है, जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ हो, जो कि पूरी ही नहीं हो सकती। जैसे एक कहानी थी उनकी पद्मनाभ स्वामी की। उन्हें हमेशा ये चिंता रहती थी कि मैंने इतने लोगों को शास्त्रार्थ में हरा दिया है, लेकिन अब एक नया खोजना है, कहीं जो मुझसे बड़ा कोई ऐसा ना हो कि मुझसे भी बड़ा कोई बैठा हो और शास्त्रार्थ में जिसे मैं पराजित नहीं कर सकता। इसलिए वो इंश्योर कर रहे थे कि मैं सबको पराजित करते चलूँ और सबसे बड़ा कहलाऊँ। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो लगातार लोगों के साथ शास्त्रार्थ करते जा रहे थे, लेकिन करने के बाद, हराने के बाद भी क्या उनको चैन मिल रहा था? रिज़ल्ट तो आ गया कि आप जीत गए, लेकिन क्या चैन मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वो जान ही नहीं सकते कि इस संसार में कौन ऐसा पैदा हो जाएगा या फिर इस संसार में कौन ऐसा है, जिसको मैं हरा नहीं सकता। और जब तक ये है, तब तक तो मुझे लगातार लगे रहना पड़ेगा और वो इसी तरीके से पागलों की तरह
शास्त्रार्थ करते चले जा रहे थे, जब तक कि वो कबीरदास तक नहीं पहुँचे और उन्होंने भक्ति योग के रास्ते को नहीं अपनाया, तब तक उनके साथ ये होता रहा। ये कहानी मैं कभी आपको और सुनाऊँगा, एक एक इनफैक्ट एक वीडियो में मैंने सुनाई भी है, लेकिन इतने वीडियो इस चैनल पे आ चुके हैं कि अब मैं स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करने के लिए जाऊँगा तो मुझे बहुत खोजना पड़ेगा कि मैंने कहाँ पर वो डाला है। बट हाँ, ये बात मैंने बताई हुई है। एक शायद प्लेलिस्ट है जिसमें भगवद गीता के कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो वहाँ पर किसी एक वीडियो में, शायद पहले या दूसरे वीडियो में ही मैंने वो बताया हुआ है। तो अब वापस आते हैं अपने वीडियो पर, तो यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय जो है ये कर्तव्य और अकर्तव्य को लेकर के एक कहानी सुनाते हैं कि कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच में जो फंसा रहता है, जो ये देखता रहता है कि मुझे मेरे लिए क्या करने लायक और क्या करने लायक नहीं है, उसका क्या हाल होता है। तो उसके लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई जो घुमक्कड़ों की एक टोली की कहानी थी। घुमक्कड़ मतलब वांडरर्स, राइट? आप लेफ्ट हैंड साइड पे इंग्लिश में देख सकते हैं, जो कुछ है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। तो उन्होंने वांडरर्स की यानी घुमक्कड़ों की एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार एक घुमक्कड़ों की टोली यानी जो घूमते-फिरते रहते हैं, उनकी टोली एक जंगल में पहुँची और उनको भूख लगी थी। जब उन्हें भूख लगी तो उनका भूख से हाल बेहाल हो गया। उन्हें कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। क्योंकि उन्हें कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, इसलिए क्या हुआ, उनके मुँह का स्वाद बिगड़ गया। स्वाद बिगड़ने का क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि अगर आपको भूख सही-सी लगी है और आपके सामने सामान अवेलेबल है, तो आप क्या करते हो? आप उसको सेलेक्ट करते हो कि मैं ये खाऊँगा, ये नहीं खाऊँगा। मर्ज़ी चलती है आपकी। लेकिन बात जब भूखों मरने की आ जाए, तो मर्ज़ी नहीं चलती। फिर तो नाली में पड़ी हुई रोटी भी उठा कर के आदमी खाने को विवश हो जाता है और उसमें भी उसे स्वाद आता है। उसे भी बड़े चाव से खाता है। तो इसी को कहते हैं स्वाद का बिगड़ जाना। जब भूख हावी हो जाती है तो हमारा स्वाद क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। ठीक है? यही बात यहाँ पे बताई गई है। ये इसी त्रिपुरा रहस्य में ही एक श्लोक में लिखा हुआ है। ठीक है? 29वें से 50वें श्लोक की बात हो रही है। आप पढ़ कर के देख लीजिएगा, बुक मैंने आपको दिखा दी है पिछले की पिछली वीडियो में, तो आप उसको देख करके समझ जाइएगा कि वो बुक खरीद करके आप उसको पढ़ सकते हैं। और जब यहाँ पर चीज़ों को समझने के बाद आप वहाँ पढ़ने जाएँगे तो आपको चीज़ें आई होप कि आपको चीज़ें थोड़ी-सी आसान लगेंगी, हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके लिए। तो भूख से स्वाद बिगड़ा, जब भूख से स्वाद बिगड़ा तो उन्होंने एक पेड़ देखा, उस पेड़ को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि ये जो है काजू यहाँ पे लगे हुए हैं, काजू तो एनर्जी देता ही है क्योंकि काजू तो एक तरह का मेवा है, तो उनको लगा कि ये काजू है, लेकिन असल में वो कुचला का फल था, ठीक है? जो कुचला का फल था, उन्होंने उसको काजू समझ के खा लिया और कुचला का जो फल होता है, वो नशीला होता है, उसमें नशा होता है, तरीके से भांग की तरह कुछ नशा होता है। तो जब उन्होंने उसको खा लिया और उसके बाद उनको ये लगा कि अब उन्हें नशा हो रहा है, तो उन्हें ऐसा लगा कि लग रहा है काजू खाने से हमें ये नशा हुआ है, ये पता नहीं कैसा काजू था, काजू नशा कर राइट? यानी काजू नशा भी कर सकता है, ये उनके दिमाग में आने लगा। जबकि था क्या, उन्होंने काजू के धोखे में कुचला खा लिया था। कुचला एक फल है, मैं नहीं जानता क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कुचला नाम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुल मिला के आप ये समझ जाइए कि कुचला काजू जैसा दिखने वाला कोई फल है, जिसको खाने पर नशा होता है। काजू जैसा दिखता है लेकिन काजू नहीं है। खाने पर नशा होता है, काजू खाने पे ताकत मिलती है, ये अंतर है। नशे को उतारने के लिए उन्होंने क्या किया, जब उन्हें नशा हो गया तो उन्होंने क्या किया, आगे चल कर के देखा कि नशे को उतारा कैसे जाए। तो उनको ये पता था कि नशा जो है नींबू से उतरता है, ठीक है? आपने देखा होगा, पियक्कड़ों को भी देखा होगा। तो वो नींबू से जो है अपना नशा उतारते हैं। कई बार जो है वो बड़ी-बड़ी बोतलें डकार जाते हैं, उसके बाद कहते हैं यार हैंगओवर हो गया, नींबू ला, चाटा। हाँ, सही हो गया। कुछ इसी तरह की बातचीत ये लोग कर रहे थे कि आप देखते हैं कोई नींबू का पेड़ मिल जाए, तो हम समझ सकते हैं कि उसको खाने से, उसको चाटने से हम थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इतने परेशान थे कि उनका होश-ओ-हवास कुछ था ही नहीं। तो उनके सामने एक धतूरे का पेड़ उन्हें दिखाई देता है। इतने नशे में थे कि उन्हें लगा कि वही नींबू है। उन्होंने उस धतूरे को बीज को धतूरे के फल को खा लिया और खाने के बाद क्या हुआ, और भी ज़्यादा वो पगला गए, ठीक है? इतने ज़्यादा पगला गए कि उन्होंने क्या किया, कभी जो है आगे बढ़ना जब शुरू किया तो उन्होंने कहीं अपने आपस में एक-दूसरे से लड़ना शुरू किया, एक-दूसरे को मारना-पीटना शुरू किया, एक-दूसरे पे दोष देना शुरू किया, एक-दूसरे को गालियाँ देनी शुरू की कि तेरी वज़ह से हुआ, तेरी वज़ह से हुआ, तूने हमें बेवकूफ़ बनाया, तूने क्यों नहीं बताया? इस तरह की बातें आपस में ही शुरू हो गईं, जो हमारे समाज में होता है। हमारे समाज में क्या होता है? एक धर्म के लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जो करने लायक हैं, दूसरे धर्म के लिए वही कार्य करने लायक नहीं है। जब ये ना करने वाले और करने वाले दोनों ही आमने-सामने आते हैं, तो इनमें आपस में लड़ाई होती है। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये पहले ही बता दिया गया है, उनको बता दिया गया है कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुम्हें तो सब मार डालने हैं एक दिन। तुम ही बेहतर हो, तुम ही बेस्ट हो, इसके अलावा तुम्हारे अलावा कोई अच्छा नहीं है, जैसे मौका मिले उन्हें मार देना। कुछ लोगों के ये भी विचार होते हैं। कुछ लोगों के ऐसे भी विचार होते हैं कि हम अपने अलावा किसी को नहीं रहने देंगे। कुछ देश आपने देखे होंगे, वो दूसरे धर्म के लोगों को कोई वही नहीं देते, कोई वैल्यू ही नहीं देते। कहते हैं नहीं तुम नहीं कर पाओगे ये पूजा-पाठ, और दूसरी चीज़ वही है कि वही काम अब भारत में हो रहा है कि यहाँ एक बड़ा देश है, यहाँ नहीं कह सकते कि नहीं तू नहीं करेगा ये काम। तो मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है भारत में।
मेंटली आपको अपने पूजा-पाठ से, अपने संस्कारों से दूर किया जा रहा है कि आपको मार करके, पीट करके नहीं, बल्कि आपके दिमाग में आपकी वायरिंग को बदल करके आपको ब्रेन वॉश करके आपका क्या किया जाए, इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाए कि आप खुद ही अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से दूर हो जाएँ, तो एक तरीके से अपने आप ही वो काम हो जाएगा जो तर्क के ज़रिए होता था। तो साम, दाम, दंड, भेद आप सोच करके देखिए कि असुर जो होते हैं, वो इतनी चालाकी से काम कर रहे हैं और भगवती त्रिपुरा के रहस्य को जानने वाले भगवत गीता पढ़ने वाले लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वो संस्कृति जो भगवत गीता पढ़ती थी, वो इस बात को नहीं जान पा रही। वो संस्कृति जिसमें चाणक्य पैदा हुए थे, उनको असुर बेवकूफ़ बना रहे हैं। डूब मरने की बात है भैया, डूब मरने की, कसम से डूब मरने की बात है। डूब मरो, अगर इस तरह के हो तुम। तुम्हें नहीं समझ में आ रही? हर धर्म का सम्मान करना अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है, आपकी संस्कृति को नष्ट करने पे तुला है, उसके बावजूद भी अगर आप इस तरीके से अंधे बने हुए हो, जैसे बिल्ली को देख कर के कबूतर अंधा बन जाता है, तो आप निपट मूर्ख हो, निपट मूर्ख। और आने वाले समय में आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, अगर आप इसी तरीके से बने रहे तो। तो आइए वापस आते हैं, तो वो आपस में लड़ने लगे, आपस में झगड़ने लगे, ठीक उसी तरीके जैसे हमारा समाज झगड़ता है। ये करना था, नहीं ये नहीं करना था। कुछ और धतूरा खा के अब कह रहे हैं, नहीं तुमने किया गलत, तुमने किया, तुम्हारा गलत चल रहा है। वही चीज़, तुम्हारी पूजा पद्धतियाँ गलत हैं। अरे! तुम मूर्ति पूजा करते हो, तुम बेवकूफ हो। ये वही धतूरे वाली कहानी है। किसी एक ने धतूरा किसी एक ने धतूरा खा रखा है, किसी दूसरे ने जो है गलत फल खा रखा है। बड़े आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि एक ने गलती से धतूरा खा लिया है नशे में आने के बाद और एक ने क्या किया है, काजू समझ करके कुचला का फल खा लिया है। दोनों ही गलत तरीके से धर्म को समझे बैठे हैं और दोनों ही एक-दूसरे को मार डालने पे उतारू हैं, एक-दूसरे पे दोष लगा रहे हैं। तुम्हारे यहाँ तो ये होता है, तुम्हारे यहाँ तो वो होता है। इस तरह की बकवास कर रहे हैं, ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ये मेटाफोरिक वे में इसीलिए समझाया गया है, ताकि आप आज के समाज को भी समझ सको। जो बातें सनातन धर्म में समझाई गई हैं, वो इतनी ज़्यादा साइंटिफिक और इतनी डीप हैं कि वो हर समय, हर युग में सत्य है। हर युग में, हर जगह में फिट हो जाती हैं। ये पता नहीं कब त्रिपुरा रहस्य प्रासंगिक है, उतना ही कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठता है आज के समाज के, ठीक है? अब उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे आपस में लड़ते-लड़ते आधी रात में वो एक नगर में प्रवेश करते हैं। उन्होंने नगर में प्रवेश करने का प्रयास किया, जब द्वारपाल ने देखा उनको नगर में घुसते हुए तो उनको रोका। ऐसी हालत में कहाँ जा रहे हो? तुम हो कौन? तो उन्होंने क्या किया कि तू हमें कैसे रोकेगा? उससे लड़ना-भिड़ना शुरू किया, उससे उलझना शुरू किया, तो द्वारपालों ने मिल कर के इनको पीट दिया। जब इन द्वारपालों ने इनको मिल कर के पीटना शुरू किया, तो इधर-उधर भागने लगे। कुछ जंगलों में भाग गए, जहाँ जंगल में जानवरों ने उन्हें खा लिया कुछ को। कुछ जो है झाड़ियों में, गड्ढों में गिर कर के मर गए। बाकी जो बचे हुए थे, वो जान बचा कर के भाग निकले। और यही चीज़ हमारे संसार में होती रहती है। जान बचा के भागने का क्या मतलब है? ये पूजा-पाठ, वो पूजा-पाठ, ये देवता, वो देवता, अच्छा इस देवता से प मुझे पता चला था कि कुछ फ़ायदा होता है, नहीं, नहीं हुआ, तो चलो निकल लेते हैं। पूजा-पाठ से कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन मुझे तो दिख नहीं रहा। मैं पहले न पूजा-पाठ किया करता था, मैं आस्तिक था, मैं बचपन से नास्तिक नहीं था, मैं ऐसे थोड़ी नास्तिक बना हूँ, मैं तो बाद में नास्तिक बन गया। तो ये कौन है? ये वही भागने वाले लोग हैं, जिन्होंने सांसारिक फल चाहा आध्यात्म के बदले, जबकि आध्यात्मिकता संसार से दूर करने का मार्ग है। ये संसार में रहते हुए संसार से विलग यानी कि वैराग्य में यानी बुद्ध के मार्ग पर चलने का एक तरीके से बुद्ध बनाने का मार्ग है आध्यात्म, ठीक है? बुद्ध की स्थिति में लाने का मार्ग है। चलिए, फिर बुद्ध की स्थिति में रह कर के चाहे आप युद्ध करो, बुद्ध की स्थिति में रह कर के चाहे आप सन्यासी की तरह बुद्ध की तरह ही रहो, चाहे किसी तरह रहो, लेकिन बोध जागृत होना चाहिए, वो मुख्य उद्देश्य भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं जो पूजा-पाठ हम सब करते थे ना, ये इसलिए था ताकि हमें कोई सांसारिक लाभ हो। वो गलत जा ही रहे थे, तो क्या करोगे? तो ये जान बचा के भाग निकलने वाले लोग कि अरे भैया अच्छा हुआ हम भाग आए ये सब चीज़ों से, कर्तव्य-अकर्तव्य ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, धर्म-वर्म सब बेकार की चीज़ें, मैं जान बचा के भाग आया, मैं नास्तिक हूँ, ठीक है? इस तरह की बकवास वो करते हैं, ठीक है? बहुत से चैनल्स हैं, चल रहे हैं आजकल की डेट में, एक विमो है, एक कोई और है, तो ये अपने तरीके से अपनी बकवास करते रहते हैं, ठीक है? आधी-अधूरी जानकारी है, हर कॉन्सेप्ट जो है गलत तरीके से पेश करते हैं, किसी भी बात को सही से बताते नहीं। केवल और केवल जो है चीज़ों को घुमा-फिरा करके आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी जो संख्या है यानी कि नास्तिकों की संख्या उसको बढ़ा सकें। ठीक है? तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि कल्याण की भावना से जो है लोग संसारी लोग जो होते हैं वो कर्तव्य रूपी ज़हर का पान करते हैं। कर्तव्य रूपी ज़हर, ज़हर कब हो गया? जब आपको पता नहीं है कर्तव्य का वास्तविक उद्देश्य। कर्तव्य का वास्तविक उद्देश्य कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों से दूर होकर के साक्षी यानी ऑब्जर्वर बन करके अपने आप को देखना है कि जो चीज़ मेरे पास आ रही है वो क्या थी? जो चीज़ मेरे पास नहीं आनी चाहिए थी फिर भी आ गई वो क्या थी? ये आ रही है, ये आएगी, इस बात को समझ जाना, इस मॉडस ऑपरेंडी को समझ जाना कि जो मैं नहीं चाहता हूँ वो भी आ सकता है और जो मैं चाहता हूँ वो भी आएगा। इसलिए
इस विचार में मत फँसो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो नेचुरली धर्म के अनुसार, धर्म का मतलब क्या? आपका स्वभाव, जब आपका स्वभाव किसके साथ योग कर जाए, प्रकृति के साथ योग कर जाए, तो उस यौगिक स्वभाव में रहते हुए जो भी आप कर्म करोगे, वो आपके कर्म अपने आप सही होंगे, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के अनुसार ही चल रहे होंगे। ठीक है? तो संसारी लोग क्या करते हैं, जिनको सही से ज्ञान नहीं है कर्तव्य और अकर्तव्य का, वो इसको जब पीते हैं इस कर्तव्य रूपी चीज़ को, तो ये ज़हर की तरह पी रहे होते हैं और अपने कल्याण की भावना से वो कर रहे होते हैं ऐसा, लेकिन वो इसमें और उलझ जाते हैं। ठीक है? यानी जो लोग रास्ते में अटके, वो भी उलझे हुए हैं, जो लोग चले ही नहीं, वो तो बर्बाद हैं ही। ठीक है? ये बात यहाँ बताई गई है। टिप्पणी क्या है? यहाँ लास्ट में कमेंट्री ये मैंने अपने समझ के अनुसार डाली है, ये उसमें नहीं है। जो आपको बुक मैंने दिखाई थी हाँ, त्रिपुरा रहस्य उसमें नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ ये कमेंट्री है, जो मेरी समझ में आई वो ये है कि कर्तव्य का मार्ग शुरुआत में सही हो और बाद में बोध जागृत हो। यानी आप कर्तव्य के मार्ग को इसलिए पकड़ें ताकि आप योग कर सकें। योग होने पर उस एनर्जी के साथ एक होने पर आप ये जान जाएँगे कि ना तो कुछ करने लायक था, ना कुछ ना करने लायक था। करने लायक चीज़ें और ना करने लायक चीज़ें, शुभ-अशुभ सब कुछ इसी एनर्जी से प्रकट है और बड़ा ही नेचुरल है। तो आपके सामने आएगा ही आएगा, यही बोध है। ये सब ऐसे ही होगा, यही बोध है। इसी को जागृत बोध कहते हैं। तो कर्तव्य का मार्ग शुरुआत में सही हो, गलत ना हो। सही कैसे हो? सही के लिए आपको गुरु चाहिए होगा, क्योंकि आप जैसे वो लोग थे जो किचालू का कुचला को काजू समझ के खा गए, राइट? अगर कोई उन्हें बताने वाला होता कि ये किचालू है, काजू नहीं है, इसको खाओगे तो नशा हो जाएगा, ताकत नहीं मिलेगी। अगर ये कोई बताने वाला होता तो वो खाते? नहीं खाते। और यही बताने वाला कौन होता है? गुरु होता है कि हम कौन-सा कर्तव्य करें, कौन-सा कर्तव्य ना करें। ये बताने वाला गुरु होता है। ठीक है? शुरुआत इसी से होती है कि ये करोगे, ये नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि करने के नाम पर गुरु वो चीज़ बताते हैं जिसको करने से आप नेचर के साथ या फिर इस सुप्रीम एनर्जी के साथ, जो इस संसार को चलाती है, उसके साथ ट्यून हो जाओ, उसकी फ्रीक्वेंसी से ट्यून हो जाओ। वही कर्तव्य बताते हैं। लेकिन जब आप उसके साथ ट्यून हो जाते हो ना, केवल ट्यून होने का एक रास्ता है, ये मॉडस ऑपरेंडी इसीलिए बनाई गई है, एक ट्रिक है एक तरीके की। राइट? ये एक तरीके का हैक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक हैक है, कि कर्तव्य के बारे में शुरुआत में बता दिया जाएगा, ये एक हैक है, ताकि आप उस कर्तव्य के मार्ग पर चलते-चलते क्या करो, उस चीज़ को समझ सको, उस एनर्जी को समझ सको, उसके साथ एक हो सको। जब आप एक हो जाओगे तो आप जान जाओगे कि ओह! जिस चीज़ को मैं कर्तव्य समझ के कर रहा था और जिस चीज़ को नहीं करने की बात कर रहा था, ना तो कुछ करने लायक है, ना ही कुछ ना करने लायक है। जबकि सच तो ये है कि जो कुछ मेरा धर्म है, प्रकृति के साथ योग करते हुए जो कुछ भी मेरे सामने आता है और प्रकृति जिस तरीके से काम करने की प्रेरणा दे रही है, या ये प्रकृति जिस तरीके से काम करती है, उसी प्रेरणा के अनुसार बस मुझे बहते चला जाना है, करते चला जाना है। उस केस में आप निर्णय न लेते हुए भी बेहतर निर्णय ले रहे होगे। उस केस में आप शुभ ना करते हुए, अशुभ ना करते हुए भी केवल शुभ कर रहे होगे, राइट? बहुत ही गूढ़ कॉन्सेप्ट्स हैं ये। त्रिपुरा रहस्य इतना आसान नहीं है। आपका जो विज्ञान भैरव तंत्र है, वो भी इतना आसान नहीं था। अब क्योंकि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं अपने इस चैनल पर चीज़ों को पढ़ते-पढ़ते, इसलिए इन चीज़ों को समझना, जानना अब हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। लेकिन हमें बार-बार इन वीडियोज़ को हो सकता है कि आपको देखना पड़े, राइट? क्योंकि ये सीधे कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बहुत ही गूढ़ तरीके से बताई गई बातें हैं। लेकिन अगर आपने इनको समझ लिया तो उसके बाद कोई ऐसा ग्रंथ, कोई ऐसा स्क्रिप्चर नहीं बचेगा, जिसमें कि आप अगर उतरें और ईश्वर की कृपा आप पर ना हो। ईश्वर आपसे प्रसन्न ज़रूर होंगे और आपको वो बोध ज़रूर देंगे कि आप उससे, उस चीज़ से वास्ता रखने वाली जो सामग्री है, जो पढ़ने लायक सामग्री है, उसको समझ सको। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, गुरु क्या करता है, वो कुचला को काजू और काजू को कुचला, ये नहीं बताता, वो सही बताता है। काजू को काजू बताएगा, कुचला को कुचला ही बताएगा। लोग कर्तव्य को नशे की तरह करते चले जाते हैं। ठीक है? पूजा-पाठ हो गया या फिर ये करना है या ध्यान समाधि में बैठे रहना है, उसी में आनंद लेते रहते हैं। और ये क्या कराती हैं चीज़ें? ये चीज़ें आपके दुःख को थोड़ी देर के लिए भुला देती हैं। जैसे शराब थोड़ी देर के लिए आपको भुलवा देती है कि आपका मैनेजर आपके साथ क्या कर रहा था। आप दारू पीते हो, दिन-रात उनको गालियाँ देते हो शाम को, फिर उसके बाद मंडे से जाकर के यस सर शुरू हो जाते हो। वापस। तो ये क्या है? दुःख को भूलने का तरीका जैसे दारू होती है, उसी तरीके से ये जो कर्तव्य और अकर्तव्य हैं, ये जो धर्म है, ये आपके दुःख को भूलने का तरीका है, आपकी गलतियों को भूलने का तरीका है, आपकी गलतियों पर पर्दा डालने का तरीका ये बन जाता है। लोग क्या करते हैं, गलतियों पे पर्दा डालने का तरीका बना लेते हैं इसको। यही धर्म के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है, जो लोग धर्म को ठीक से नहीं समझते। इसीलिए तो जो नास्तिक हैं, तभी तो वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, तभी तो समाज में उनका बोलबाला आज के समय में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी है जो धर्म के रास्ते पर अपने आप को चलता हुआ बताते हैं। क्योंकि धर्म के रास्ते पर चलते हुए कई लोग ऐसे होते हैं, जो अपने कर्मों के फल को काटने के नाम पर या फिर अपने बुरे कर्मों का फल या उसके प्रायश्चित के नाम पर कुछ पूजा-पाठ और इस तरह की चीज़ें करने लगते हैं और अपने आप को खुश महसूस करते हैं, राइट? ये उन्हीं के लिए बताया गया है।
कि कर्तव्य और अकर्तव्य से दूर हुए बिना आप वो कर्तव्य करते चले जाते हो जिससे कि आपका लाभ हो या फिर आप ये समझते हो कि हाँ, ये कर लूँगा तो जो मैं उल्टे-सीधे काम करता हूँ उससे बच जाऊँगा। उसका फल मुझे नहीं मिलेगा। यही विचारधारा समाज में फैल गई। जबकि असली विचारधारा ये है जो कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बताई है कि साक्षी बन जाओ, तुम स्थितप्रज्ञ बन जाओ, चीज़ों को आता-जाता देखो, राइट? जैसे सागर होता है, उसमें नदियाँ गिरती रहती हैं, लेकिन सागर कभी भी अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। पता नहीं कितना पानी सागर में आ रहा है, लेकिन फिर भी सागर वैसा का वैसा बना रहता है, राइट? और नदियाँ लगातार बहती चली जाती हैं। वो इधर-उधर किनारों को तोड़ करके इधर-उधर काम करते हुए चलती-चलती हैं, लेकिन जो सागर होता है, वो अपने भीतर नदियों को आने देता है और भरने देता है उन्हें। लेकिन अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रकृति के नियम अपने आप जो सागर है, उसको स्थिर बनाए रखने में मदद करती हैं। कैसे? जो नदियाँ पानी में आ रही हैं समुद्र के, तो क्या हो रही हैं? वो भाप बन के उड़ भी रहा है वो पानी और बादल बन के दोबारा बरस रहा है, ये साइकिल चल रहा है। तो जो सागर बन जाता है, वो योग कर जाता है उस साइकिल के साथ। रिसाइक्लिंग प्रोसेस में भाग लेने लगता है जो प्रकृति ने यानी परमात्मा रूपी ऊर्जा ने बनाकर हमें दिया है। ठीक है? तो दुःख को विस्मृत नहीं करना है, दुःख को भूलना नहीं है, उसका विसर्जन ही कर देना है। जैसे जो नदियाँ आ रही हैं, उनको अपने अंदर लेते जाना। और लेकर के उसको जैसा इस नेचर में चीज़ें बह रही हैं, उसी तरीके से बहने देना। यानी जो वो बादल बन रहे हैं, बादल बन के फिर बरस रहे हैं, फिर आपके साइकिल में आ रहे हैं, उस चीज़ को समझ जाना, उसका बोध हो जाना, यही क्या है? यही विसर्जन कर देना है, दुःख का विसर्जन यही है। और हटाना क्या होता है? कि नदियों को आने ही ना दे समुद्र। समुद्र ये कह दे कि नहीं ये नदी नहीं आएगी, समुद्र नदी के पानी को लेने से ही मना कर दे। फिर क्या होगा? समाज का नुकसान होगा। लेकिन समुद्र ही समाज को बचा सकता है क्योंकि वो नदियों को अपने भीतर लेता रहता है और उसी में ये क्षमता होती है कि वो नदियों को अपने भीतर लेते हुए भी अपनी तटों की मर्यादा का उल्लंघन ना करे, नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस है, भाप बन के पानी बरसने का, वो लगातार चलता रहता है। प्रकृति के साथ उसका योग होता है। तो सागर प्रकृति के साथ योग में है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में चैप्टर नंबर 2 में स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते समय सागर और नदियों के बारे में बताया है। ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।